Good morning, students. Today we are going to learn about certain things useful or to be taken care of in animal husbandry, and then further we will start with poultry farming. This is given on page number 210. So basically talking about animal husbandry. Now we last time talked about different types of cows. So basically one most important thing required is that डेयरी एनिमल शुड बी मेंटेन प्रॉपरली. जैसे उसको फूड अच्छा दिया जाए, लिविंग जहाँ पे वो लिव कर रहा है वो स्पेस क्लीन हो, और दूसरा कि उनका जो मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट है विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फूड, तो वो ज़्यादा हो. इसकी वजह से उनको वैसा फूड खिलाया जाए. जैसे फॉर एग्जांपल रफेज है, ठीक है, मतलब वो सूखी हुई घास, तो ये सब फाइबर वाले चीज़ ये सब ज़्यादा खिलाया जाए ताकि दूध ज़्यादा आ सके. कई बार न्यूट्रिएंट को भी बैलेंस किया जा सकता है, जैसे प्रोटीन वगैरह. एंड बेसिकली ये जो काऊ होती है इनकी डेथ होती है ड्यू टू नंबर ऑफ डिसीजेस. तो एक हेल्दी काऊ जो होती है उसमें, मतलब मैं एक चीज़ बताती हूँ. अब आप बोलोगे मैं डिसीज़ कहाँ से होगा, तो पैरासाइट मतलब जो होस्ट में से खून चूसने वाला, जैसे मॉस्किटो हम में से खून चूसता है तो उसे हम पैरासाइट बोलते हैं. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स उन पे होते हैं. सो इट इज़ बेटर कि हम उसे अच्छे से क्लीन करने, वरना इन्फेक्शन हो जाती है और ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट है वो इन्फेक्शन करते हैं और फिर उसका हमें वैक्सीनेशन देना पड़ता है. इसलिए नाउ कमिंग टू पोल्ट्री फार्मिंग. सी, पोल्ट्री फार्मिंग ना इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक. हाउ पोल्ट्री मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यार? पोल्ट्री मतलब हम बात कर रहे हैं हैन की, चिकन की, दोस कम अंडर पोल्ट्री फार्मिंग. तो इनका ध्यान रखना. अब इनमें से हमें क्या मिलता है, व्हाट आर द थिंग्स विच आर बीन गिवन. तो वी गेट एग, वी गेट चिकन, वी गेट आई वुड से मीट. सो ये सब हमें मिलता है फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग. इसके बाद आता है क्रॉस ब्रीडिंग. सो बेसिकली क्या करते हैं, इसका मीट और वो सब चिकन अच्छे हो, इसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं. दो, एक इंडियन है जिसे बोलते हैं स्पीशीज एसील, एंड दूसरी फॉरेन में है जिसे बोलते हैं एग्जॉटिक या फिर लेगॉन. इन दोनों का इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्लांटेड इन द थर्ड वन, तो इसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं. तो ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमने जो कैरेक्टरिस्टिक सोची है वो हम हमारा जो हैन है उसमें ला सके. अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा एग्स देने चाहिए, बच्चे हेल्दी होने चाहिए, फिर एडेप्टेशन ज़्यादा होना चाहिए, टॉलरेंस टेम्परेचर का ज़्यादा होना चाहिए, और उसका जो एग लेइंग प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होना चाहिए. अब आता है एग्स एंड ब्रॉयलर्स. सो व्हाट इज द एग्स का तो नाम सुना ही है, ब्रॉयलर किसके लिए है? तो ब्रॉयलर आर चिकन्स विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्री डाइट, जो ग्रो होता है और अच्छा रहता है खिलाने के लिए है. और उसका केयर लेना, किसका? चिकन का केयर लेना ताकि वो मर ना जाए, उसके फेदर मेंटेन करना या फिर वो अच्छी क्वालिटी में रहे. सो बेसिकली मैं आपको इसमें से नहीं समझाऊंगी अगेन ब्रॉयलर, बिकॉज बहुत ही छोटा दिया हुआ है.
I'll rather explain you from my book.